रावण, एक ऐसा नाम जिससे कभी तीनों लोग कांपते थे। रावण जो न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि जिसके पास अपार ज्ञान और मानसिक शक्ति का भंडार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण जैसा महाज्ञानी आखिर हार क्यों गया? मरने से ठीक पहले रावण ने लक्ष्मण को जीवन के वो 3 सबसे बड़े गुप्त रहस्य बताए थे, जो आज के समय में किसी भी इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। ये वो मनोवैज्ञानिक सच हैं जिन्हें दुनिया के सफल और ताकतवर लोग हमेशा छिपाकर रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम रावण की उन 3 गहरी बातों का विश्लेषण करेंगे जो आपकी सोचने की शक्ति और आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं तो रावण का यह अंतिम ज्ञान आपके लिए सबसे कीमती साबित होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तीसरा रहस्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। रावण ने लक्ष्मण से पहली बात यह कही, शुभ कार्यों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टाल देना चाहिए। साइकोलॉजी समझिए, रावण ने स्वीकार किया कि उसके पास बहुत सी महान योजनाएं थीं। वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था और खारे समुद्र के पानी को मीठा करना चाहता था, लेकिन रावण ने इन अच्छे कामों को हमेशा कल पर टाला। उसने सोचा कि उसके पास बहुत समय है और वही कल कभी नहीं आया। आज के समय में इलॉन मस्क जैसे सफल लोग इसी नियम पर चलते हैं। वे किसी भी अच्छे आइडिया पर तुरंत काम शुरू करते हैं। वे कल का इंतजार नहीं करते। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग अपने काम को टालते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे आलसी और कमजोर होने लगता है। अगर आपके मन में कोई अच्छा विचार आए तो उसे अभी शुरू करें। समय किसी का सगा नहीं होता। रावण की दूसरी बड़ी सीख थी, अपने शत्रु या अपनी छोटी से छोटी समस्या को कभी भी कम मत समझो। रावण को अपनी शक्तियों पर इतना ज्यादा अहंकार था कि उसने वानर सेना और साधारण मनुष्यों को बहुत ही तुच्छ और कमजोर समझा। रावण की यही सबसे बड़ी मानसिक भूल उसके विनाश का कारण बनी। व्यापार की दुनिया में नोकिया जैसी बड़ी कंपनी ने अपने छोटे कॉम्पिटिटर्स को कम समझा और आज वह कंपनी कहीं नहीं है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में छोटी सी गलतियों या छोटी चुनौतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन याद रखिए, छोटी सी चिंगारी भी ही पूरे महल को राख कर सकती है। कभी भी अपने सामने वाले को कमजोर मानकर लापरवाह मत होइए। रावण ने जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया वह था, अपने जीवन का सबसे बड़ा राज कभी किसी को मत बताओ, चाहे वह आपका सगा भाई ही क्यों न हो। रावण की मृत्यु का गुप्त राज उसकी नाभि में छिपा अमृत था। यह बात रावण ने विभीषण को बताई थी और जब समय आया तो वही राज उसके अंत का कारण बना। स्टीव जॉब्स जब अपनी नई कंपनी या नए प्रोडक्ट पर काम करते थे तो वे उसे पूरी तरह गुप्त रखते थे। जब तक काम पूरा ना हो जाए वे किसी को भनक भी नहीं लगने देते थे। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप अपनी कमजोरी या अपने बहुत बड़े लक्ष्यों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। अपनी अगली चाल को हमेशा गुप्त रखें। जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक किसी को भी अपने असली इरादों का पता न चलने दें। रावण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि सिर्फ बुद्धिमान होना काफी नहीं है, बल्कि अहंकार से बचकर सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली बुद्धिमानी है। अगर आप रावण की इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। माइंड कोड साइकोलॉजी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।